उसको संसार की कोई नौकरी चाकरी बचा सकती, कोई जान पहचान बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। असहाय है। यही दशा जन्म के समय में होती है। जन्म के समय में गर्भावस्था में बालक का सर नीचे की ओर होता है, माता के गर्भ की गंदगी में उसका सर पड़ा रहता है, अनेकों कीड़े काटते हैं उसको और मूर्छित हो जाता है और न किसी को सुन सकता है न कह सकता है। अंदर से बुद्धि को पता चल रहा है कि कष्ट है, उसको अंतः प्रज्ञ कष्ट कहते हैं। लेकिन कौन इन कष्टों को लेकर के ऐसा सोचता है कि हम अनादि काल से ऐसे कष्टों से गुजरते आ रहे और अनादि काल तक इन कष्टों से गुजरना पड़ेगा। न माँ बचा सकती है, न बाप बचा सकता है। ऐसी समझ है ही नहीं। ऐसी समझ ना तो भौतिक कष्टों को लेकर के है, न दैविक कष्टों को लेकर के है, न आत्मिक कष्टों को लेकर के है। अंतिम समय में आदमी की आवाज बंद हो जाती है, उसको बोलो कानों से कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे पाता, मुंह से कुछ बता नहीं सकता क्या कष्ट से गुजर रहा है। व्यक्ति बेहोश हो जाता है, लंबे समय तक न कुछ खाता है न पीता है, तिल तिल करके मरता है। उसको कहते दुस्सह कष्ट। जन्मत मरत दुस्सह दुख हुई। ऐसा भयानक कष्ट होता है कि उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और याद रखो, हम सबको उस दौर से गुजरना पड़ेगा, सबको गुजरना पड़ेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं, हर एक कदम पर भूल जाते हैं कि हमें ऐसे दौर से गुजर। देख लेंगे जब होगा, गुजर जाएंगे। अभी तो मन की इच्छा पूरी करने दो, अभी तो मनमाना आचरण करने दो। भक्ति भी करते हैं तो ऊपर ऊपर से ना समझी वाली भक्ति करते हैं, जानते ही नहीं भगवत धाम क्या है, भौतिक संसार क्या है। संसार के तुच्छ क्षणिक संस्पर्शज भोग, इंद्रियों से इंद्रिय विषयों के संसर्ग का भोग, उसमें ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं। संसार की चीजों को लेकर उथल पुथल चित्त में बनी रहती है। कोई किसी से नाता जोड़ता है, किसी से नाता तोड़ता है। संसार में बस ऐसे जीवन समाप्त हो जाता है। वो विशाल दृष्टिकोण से सोच पाना कि हम इस सृष्टि के चंगुल से कैसे बाहर निकलेंगे, वो हमारे चित्त में नहीं आ पाता। अन्यथा हृदय समान बन जाए, चित्त गंभीर बन जाए, अत्यधिक गंभीर बन जाए, नहीं बन पाता। परंपरागत भक्ति हो जाती है, थोड़ी बहुत टूटी फूटी देखा देखी वाली, शास्त्रीय श्रद्धा वाली भक्ति नहीं हो पाती। शास्त्रीय श्रद्धा वाली भक्ति को समझना चाहिए। कैसे भगवान के धाम में भगवान श्री कृष्ण नित्य लीलाएं करते हैं। कृष्ण कैसे अद्भुत तत्व हैं। कृष्ण सर्वशक्तिमान है। वो कृष्ण इस सृष्टि के सर्वे सर्वा है। अपने धाम में वो सबको अवसर देते हैं, इनकी इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है। वहां कोई चिंता, वहां कोई टेंशन, किसी प्रकार का ऐसा कुछ समस्या ही नहीं। कहाँ थे आप? किचन में थोड़ा सा जल्दी लग जाए कीजिए। भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में
अनंत लीलाएं करने वाले, मधुर मधुर लीलाएं करने वाले अनंत जीव भगवान के साथ वहां नित्य आनंद लेते हैं। वो भगवान यहाँ आकर के भी वैसी ही लीलाएं करते हैं, हम सब मूर्खों को आकर्षित करने के लिए। वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान के अनंत अवतार है। उन अनंत अवतारों के भी शिरोमणि जो स्वयं भगवान है वो श्री कृष्ण है। वो भगवान श्री कृष्ण बहुत मनोहारी लीलाएं करते, उनको वृंदावन बहुत प्रिय है। अन्य धामों में भी भगवान वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाते। वृंदावन सर्वोत्कृष्ट स्थान है भगवान के धाम में। वैकुंठ, वैकुंठ से ऊपर अयोध्या धाम, साकेत धाम, उससे ऊपर द्वारका धाम, उससे ऊपर मथुरा धाम, उससे ऊपर गोलोक वृंदावन धाम, उसमें भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। वही वृंदावन को यहाँ प्रकट करते हैं और उस वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं जाते। वो श्री कृष्ण जो कि ब्रजेंद्र नंदन के रूप में जाने जाते हैं, वो संसार में राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं। राधा रानी परम भक्त हैं, उनकी शक्ति है। अन्य गोपियां भी राधा रानी का विस्तार है। तो अन्य गोपियों के साथ जो भगवान आदान प्रदान करते हैं, उसमें जैसे राधा रानी विस्तार करती हैं, ऐसे कृष्ण भी विस्तार करते हैं। तो जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है वो अपना विस्तार करते हैं, तो जो विस्तार करते हैं वो भी कृष्ण है। और वो कृष्ण स्वयं प्रकाश कृष्ण कहलाते हैं। कौन से? स्वयं प्रकाश। जो भगवान के स्वयं प्रकाश कृष्ण में और स्वयं कृष्ण में क्या अंतर होता है? जो स्वयं प्रकाश अवतार है उसमें और जो ओरिजिनल स्वयं कृष्ण है उसमें कोई अंतर नहीं होता। उनका रंग भी वैसा ही होता है, उनकी भुजाएं भी दो होती हैं, उनका पीतांबर भी वैसा ही होता है, मोर पंख भी वैसा ही धारण करते हैं, वैजंती माला आदि, पुष्पों की माला आदि भी वैसे ही धारण करते हैं, और उनका भाव भी वही रहता है। उनमें और कृष्ण में कोई कैसा भी अंतर देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो स्वयं कृष्ण नहीं है। स्वयं कृष्ण को अगर पहचानना है कि स्वयं कृष्ण कौन है और स्वयं प्रकाश, उनका प्रकाश अवतार कौन सा है, स्वयं प्रकाश विस्तार कौन सा है, एक ही तरीके से पहचान में आता है कि जब भगवान रास क्रीड़ा आदि करते हैं तो अन्य गोपियों के साथ जो कृष्ण है, जो बिल्कुल वैसे ही हैं वो कृष्ण, और जो राधा रानी के साथ कृष्ण है, उनमें जो गोपियों के साथ कृष्ण है वो प्रकाश कृष्ण, स्वयं प्रकाश विस्तार है भगवान का। उनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं होता। वैसे उनका दूसरा विस्तार होता है, उसको कहते हैं वैभव प्रकाश अवतार। कौन सा अवतार? वैभव प्रकाश, स्वयं प्रकाश और वैभव प्रकाश। तो जो वैभव प्रकाश अवतार है वो और कृष्ण में कोई अंतर नहीं होता, वो भी सेम ही है, बस उनका रंग और उनका मूड उसमें परिवर्तन होता है। उनका रंग सफेद होता है जो बलराम जी के स्वरूप से जाना जाता है, और उनका मूड अलग रहता है, उसमें भगवान का सेवा भाव का अभिमान होता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं। उसे सेवक भगवान कहते हैं। कौन से भगवान? सेवक भगवान। कृष्ण में सेव्य भगवान का अभिमान होता है, मैं सेव्य हूं, मैं सबका स्वामी हूं, सबने मेरी सेवा करनी चाहिए। ये कृष्ण कौन से भगवान हैं?
सेव्य भगवान, सबसे सेवा ग्रहण करने वाले भगवान। और बलराम जी कैसे हैं? जो भगवान का ही विस्तार है, उनके भी दो ही भुजाएं हैं और भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ उनका रंग का अंतर है और उनके मूड का अंतर है। तो वो कौन से अवतार कहलाते हैं? वैभव प्रकाश अवतार, वो बलराम जी कहलाते हैं। तो कृष्ण और बलराम वृंदावन में सेव्य और सेवक भगवान के रूप में आनंदित होते हैं। स्वयं कृष्ण ही अपनी सेवा करते हैं, किस अवतार के रूप में? वैभव प्रकाश अवतार के रूप में। अर्थात क्या बन के? बलराम जी बन के। क्या बन के? बलराम जी बन के। बलराम जी हर रस में भगवान की सेवा करते हैं। शांत रस में भगवान के सिंहासन आदि, पादुकाएं आदि, बर्तन आदि, मृदंग आदि बन के सेवा करते हैं। दास्य रस में भी भगवान की सेवा करते हैं। साख्य रस में भी भगवान के सखा आदि बनकर के सेवा करते हैं। हास प्रयास करते हैं, भगवान को चिढ़ाते हैं। ग्वाल वालों के बीच में जा के जोर जोर से चिल्लाते हैं कृष्ण को, देखो सब लोग इधर आओ, ये देखो, इसका रंग देखो। और कृष्ण को कहते हैं, देखो मैया यशोदा भी गोरी हैं, नंद बाबा भी गोरे हैं, और मैं उनके परिवार का सदस्य, सबसे बड़ा सदस्य दाऊ, मैं भी गोरा हूं, और तुम कैसे काले हो गए? तुम काले हो, इसका मतलब इस परिवार के सदस्य हो ही नहीं सकते। कृष्ण कहते, होता है ऐसा? संतान काली हो सकती किसी गोरे व्यक्ति की? बोले नहीं, मेरे को देखो ऐसे कैसे हो सकता है, मैं गोरा हूं ना, तुम काले कैसे हो? मैं बताता हूं। बोले कैसे काले? बोले तुम्हें मार्केट से लाया गया था इसलिए तुम काले हो, तुम पैदा नहीं किए गए, तुमको तो गोद लिया गया। अब यशोदा मैया थोड़ी तेरे को बताएगी ये बात, मेरे को पता है, मैं बड़ा हूं घर में। इसलिए कृष्ण दौड़ करके जाते हैं यशोदा मैया के पास। अब कृष्ण को रक्षा भी करते हैं वात्सल्य रूप के रूप में। मैया यशोदा उनका हाथ पकड़ करके भेजती है रोज, लाला इसका हाथ पकड़ करके जाना, इसका कोई ठिकाना नहीं, कभी पानी में कूद जाएगा, तो कभी आग पीने का प्रयास करेगा, तो कभी किसी जानवर से भिड़ने का प्रयास करेगा। तेरे हाथ में इसका हाथ दे करके भेज रही हूं, कहीं पर भी ये कोई बदमाशी नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना तुम इसका। तो यशोदा मैया जानती हैं। और इधर कहते हैं कि कृष्ण दौड़ करके आते हैं रोते हुए। बोले क्या हुआ? बोले मेरी नाक में दम हो गया, बहुत हो गया, मेरी समाज के सामने बेइज्जती कर दी, मैं मोल लाया गया, बाहर से मेरे को खरीदा गया था, प्रमाण दिया जा रहा है मैं काला हूं। अरे लाला दाऊ भैया तो तेरी रक्षा करने के लिए, तेरा ध्यान रखने के लिए तेरा बड़ा भाई है, उसके बारे में तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो तुम्हारी पलकों की तरह, तुम्हारी जैसी आंखों की रक्षा करता है, तुम तो आंख की तरह हो और दाऊ भैया पलक की तरह है। कोई भी चीज उड़ के आती है तो पलकों को कहना नहीं पड़ता, पलक अपने आप बंद हो जाती है। इसलिए पलक जैसे हर क्षण रक्षा करते हैं, ऐसे दाऊ भैया तुम्हारी रक्षा करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कोई और उपचार नहीं? बोले नहीं भैया, तुम्हें तो पलक चाहिए, नहीं तो तुम्हारी रक्षा कैसे होगी? कृष्ण कहते हैं ये पलक ही है, तो फिर मेरे को इन पलकों से भी रक्षा करनी पड़ेगी अपनी, कुछ और। ये पलक ही मेरे लिए समस्या बनी हुई है, मैं क्या करूं? होता है कई बार ऐसा। मंदिर में जो लीडर लोग होते हैं वो सहायता करने के लिए होते हैं, लेकिन कई बार वो लीडर लोग ही नजर में चुभने लगते हैं। वो ऐसा लगता है यही मेरे को परेशान कर रहे हैं, इनको क्या मेरे से ऐसी खुजली पड़ी है कि जैसे ही मैं जब से उठ के आज जाता हूं तो घूर घूर के देखने लगते हैं, पता नहीं मैंने क्या इनका बिगाड़ा है, शांति से जीने नहीं देते, कुछ भी मन में विचार करता रहता है जी।
तो कृष्ण कह रहे हैं, लीला कर रहे हैं भगवान, बोले अगर दाऊ जी पलक हैं तो इन पलकों के अंदर भी एक दूसरी पलक होनी चाहिए जो ये वाली पलक से मेरी रक्षा कर सके। तो कृष्ण बड़े चालाक हैं। यशोदा में यह पूछते, पलकों के अंदर पलक कैसे होती है लाला, तुम्हारी रक्षा और कैसे हो सकती, बीच में कौन सी पलक डाले। बोले मेरे पास उपाय है। बोले क्या उपाय। बोले मेरा ब्याह कर दो, शादी कर दो, फिर मेरी रक्षा हो जाएगी। मेरी जो बेइज्जती है मेरे से सहन नहीं होती। तेरी उम्र कितनी। बोले 2.5 साल। कितनी उम्र हो। बोले मैं 2.5 साल का हो गया, मेरा ब्याह कर दो। बोले लाला ब्याह से तुम्हारी ऐसी रक्षा कैसे हो जाएगी। बोले बाबा दाऊ भैया रक्षा तो करते हैं, लेकिन ये मेरे से बेइज्जती सहन नहीं होती कि मैं बाहर से मार्केट से लाया गया, गोद लिया गया। इसका एक ही उपचार है। बोले क्या। मैं दाऊ को टक्कर दूंगा। बोले कैसे टक्कर देगा। बोले मेरी पत्नी होगी ना, वो दाऊ से भी ज्यादा गोरी होनी चाहिए। मेरा ब्याह जब हो जाएगा ना दाऊ से भी गोरी पत्नी के साथ, तब मैं बोलूंगा देखो दाऊ मेरी तो गोरी पत्नी भी आ गई, मेरा तो काला रंग ढक गया, पत्नी है मेरी, लेकिन तुम गोरे हो, तुमको तो अभी तक पत्नी भी नहीं मिली। कैसी, न गोरी मिली न काली मिली, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पत्नी मेरी गोरी हो जाएगी, तुम बीच में जाके पत्नी को खड़ी कर दिया करूंगा। तो लाला तेरे को इतना पता है तो फिर गोरी पत्नी कोई देख भी रखी है क्या तूने। नहीं भैया देखी तो ऐसा नहीं, अरेंज मैरिज का कल्चर है ना हमारी संस्कृति में, तो मैं भला ऐसे कैसे देख के रखूंगा किसी को। लेकिन परिवार एक दूसरे के साथ मिलजुल करके जान पहचान वाले परिवारों से ब्याह हो जाते हैं। और नंद बाबा की जान पहचान वृषभानु महाराज से बहुत अच्छी है, और कीर्ति माता भी आपकी मित्र है। तो अब देख लो उनके घर में कोई लड़की हो तो उनसे ही ब्याह कर लेंगे, और क्या है, सब देखा हुआ है। तो कृष्ण की सेवा दाऊ जी साख्य रस में भी करते हैं, वात्सल्य रस में भी करते हैं, माधुर्य रस में भी करते हैं, अनंग मंजरी के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। सेवक भाव है दाऊ जी के अंदर। वो कृष्ण को छोड़ करके कभी इधर उधर नहीं होते, सदा ही कृष्ण के साथ रहते हैं। कृष्ण भी वृंदावन को छोड़ करके इधर उधर नहीं होते। कृष्ण भी राधा रानी को छोड़ करके, नंद बाबा को छोड़ करके, यशोदा मैया को छोड़ करके, ग्वाल वालों को छोड़ करके, और निरंतर आनंद का ही संसार है। सबका एक ही फोकस है, बस कृष्ण, और कोई फोकस ही नहीं। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक ग्वाल बाल सब कृष्ण से चिपके रहते हैं। चंद्र उदय से चंद्रास्त तक गोपियां श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। चंद्रदेव की उपासना करते हैं, चंद्र सरोवर पर जाकर के ग्वाल बाल चंद्रदेव को प्रार्थना करते, भैया तुम 2-4 मिनट लेट हो ना आज, तुम बहुत जल्दी आ जाते हो, हम तुम्हारी आराधना कर रहे हैं, हम तुमसे यही वरदान मांगते हैं थोड़ा देर से आना, जिससे सूर्य उदय देरी से हो, सूर्य अस्त देरी से होगा, और हमें कृष्ण का सानिध्य थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। इधर गोपियां सूर्य उपासना करती हैं, और सूर्य देव से प्रार्थना करती हैं, तुम थोड़ा सा देर से उगना आज, तुम बहुत जल्दी उग जाते हो, प्रार्थना है थोड़ा और 2-4 मिनट कृष्ण के साथ व्यतीत करने को मिल जाएंगे। सबका एक ही मात्र बड़ा दिव्य जगत है, सब कृष्णमय संसार। वृंदावन में अत्यंत माधुरी का संसार, अत्यंत माधुरी का संसार, अनादिकाल से अनंत काल तक वहां कोई अंत ही नहीं है। वहां काल है ही नहीं, काल ही नहीं, काल की गणना ही नहीं, सब कुछ आनंद के लिए ही घटित होता है। आनंद ही चाहिए तो वहां उस आनंद के लिए थोड़ा विचार करना चाहिए,
और संसार के दुख तो पागलों जैसी हरकतें, बहुत दुखदायक, समझ में ही नहीं आते ऐसे दुख। तो जैसे श्री कृष्ण है, उनके वैभव प्रकाश रूप अवतार कौन है? बलराम जी। वो भी कृष्ण को छोड़ के नहीं जाते, वो भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते। कृष्ण के विस्तार जाते हैं, कभी मथुरा जाना पड़ा या द्वारका की लीला करनी पड़ी तो कृष्ण के विस्तार जाते। मथुराधीश भगवान, द्वारकाधीश भगवान, वो कृष्ण के विस्तार है। इधर बलराम जी के भी विस्तार उनके साथ जाते हैं। मूल बलराम जी जो वैभव प्रकाश अवतार है वो भी नहीं जाते। जब बलराम जी जाते हैं तो मूल संकर्षण के रूप में जाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल संकर्षण। क्या कहलाते हैं? मूल संकर्षण। और जो मूल संकर्षण होते हैं उनका विस्तार होता है। कृष्ण का विस्तार दो प्रकार से हुआ। कौन सा? स्वयं प्रकाश और वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश कौन कहलाते हैं? बलराम कहलाते हैं। स्वयं प्रकाश कृष्ण ही कहलाते हैं, जो रासलीला के समय में विस्तार करके गोपियों को आनंदित करते हैं। वो बलराम जी अपना विस्तार करते हैं, द्वारका आदि जाते हैं, मथुरा जाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल संकर्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल संकर्षण। उनका प्रथम विस्तार, मूल संकर्षण भगवान का प्रथम विस्तार, वो भी अपना एक्सपांशन करते हैं, वो विस्तार करते हैं तो वो संकर्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर्षण कहलाते हैं। और वो संकर्षण फिर विस्तार करते हैं तो फिर वो महासंकर्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महासंकर्षण कहलाते हैं। और फिर महासंकर्षण का विस्तार होता है तब वो महाविष्णु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाविष्णु। जिनकी सांस से सारा संसार बाहर निकलता है, उनके रोम रोम से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, जिनकी सांस के साथ ही सारा ब्रह्मांड आदि अंदर चले जाते हैं, जिनके पसीने से कारण समुद्र बनता है और उस कारण समुद्र में वो विश्राम करते हैं, वो कारण उदकशाही विष्णु भी कहलाते हैं। उस कारण जल में शयन करने के कारण, कारण उदक माने जल, शाही माने शयन करने वाले, कारण उदक शाही, वही महाविष्णु कर्णोदकशाही विष्णु भी कहलाते हैं, जिनके की रोम रोम से, शरीर से सारी सृष्टि प्रकृति के रूप में बाहर आती। और इस प्रकृति को जब दृष्टिपात करना होता है, प्रकृति को दृष्टिपात करना होता है, गर्भाधान करना होता है, शक्तिमयी बनाना होता है, उसके लिए अद्वैत आचार्य का प्राकट्य होता है। वो अद्वैत आचार्य कहलाते हैं। अद्वैत आचार्य ही सारी सृष्टि में कण कण में प्रवेश करते हैं। जैसे कोई मकान बनाना हो तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो मकान बनाने वाला बिल्डर और एक इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारा सामान चाहिए। तो जो बनाने वाले हैं वो है महाविष्णु, और जो सारा इंग्रेडिएंट्स हैं उसको देने वाले अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य देने वाले क्या? वो अद्वैत आचार्य ही हैं।
जो भी कण कण हमें संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में क्या है? अद्वैत आचार्य। इसलिए अद्वैत आचार्य के माध्यम से हम संसार के जीवों को, जो कोमा में पड़े हुए थे एक प्रकार से भगवान के अंदर, हम संसार के जीवों को संसार में आने का और थोड़ा सा कर्म रूपी बहाना करने का एक मौका मिलता है। एक बहाना है ये कर्म, तो वास्तव में देखा जाए तो कोई कर्म से हम फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। फल तो देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। हम अगर गलत कार्य करते हैं तो उसका बहुत थोड़ा सा फल भगवान देते हैं, बहुत थोड़ा सा। और अगर हम अच्छे काम करते हैं तो उसका भगवान बहुत ज्यादा फल देते हैं। थोड़ा सा ही बहाना ढूंढ करके बहुत अधिक फल देते हैं। हम सभी जैसे मनुष्य शरीर में आए हैं, मनुष्य शरीर में हमारे किसी कर्म से हम नहीं आ सकते। मनुष्य शरीर की प्राप्ति के लिए हम सोचे कि हमने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, इसके चलते मनुष्य शरीर मिला है। नहीं, ये तो भगवान ने दया करके हमको दिया है। हम ऐसे कर्मों के सामर्थ्य रखते ही नहीं। ये सब कुछ बनाने वाले, देने वाले भगवान ही है। हम क्या कर सकते हैं? इसलिए भगवान की करुणा ही है सब कुछ। हम जीव सनातन तो हैं, लेकिन हम सनातन जीव यदि भक्ति मार्ग पर थोड़ा सा बहाना करते हुए ही ईमानदारी से थोड़ा सा मौका देते हैं भगवान को दया करने का, तो भगवान अपार दया करते हैं। लेकिन हम जो गलत कार्य करते हैं उसका भी दंड भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान बहुत थोड़ा दंड देते। नारक की स्थिति आदि ये कोई बहुत ज्यादा नहीं, हमारे कर्मानुसार देखा जाए उसका तो बहुत भीषण दंड होना चाहिए। लेकिन वो माँ है, माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती, उसकी सारी अभद्रता को नकार देती है, गले लगा लेती है, उसको प्यार करती है, उसकी ध्यान रखती है, उसकी सेवा करती है। इसलिए कृष्ण माँ है, माँओं की भी माँ है, बड़े दयामय है। लेकिन हम उनकी दया को देख नहीं पाते। इसलिए अद्वैत आचार्य जो क्या तत्व हैं, ये महाविष्णु ही है एक प्रकार से, लेकिन ये एक दया भी धारण करते अपने हृदय में। कैसी? वैष्णवों वाली। वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिवजी वाली दया है इनके अंदर, अत्यधिक दया है। हर चीज को भगवान की ओर लगाने का प्रयास करते, हर बात को भगवान के माध्यम से कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करते। ऐसे शिवजी हैं। शिवजी को भूतनाथ भी कहा जाता है, भूतों के नाथ भी बन जाते हैं, सबको अंगीकार करते हैं। शिवजी भगवान को बहुत प्रिय है उनकी वैष्णवता के कारण। रासलीला में भी देखने में आता है, जब शिवजी को प्रवेश नहीं देती गोपियां, शिवजी को पूछती तुम्हारा पिता कौन है, कौन से गांव से आई हो, तुम्हारा पति कौन है, तुम पहली बार देखा जा रहा है। और शिवजी गोपी वेश बना करके थोड़ा घूंघट नीचे करके जा रहे हैं, प्रवेश जा रहे हैं। भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है, क्योंकि वो उनका कोई बाप ही नहीं, कोई गांव नहीं, कुछ नहीं, झूठ कैसे बोल दे। वेश गोपी का बनाया है, तो गोपियां थोड़ा और अच्छी तरह से देखने का प्रयास करती, तो उनकी खोपड़ी ऊपर करवाती हैं। जैसे ऊपर करवाती हैं पता चलता है इनकी तो 3 आंखें हैं। ऐसी गोपी तो पहली बार देख रहे, ये 3 आंखों वाला व्यक्ति कहां से आ गया, तो बड़ा विचित्र आदमी। तो घबरा जाते हैं। तो इतनी देर में भगवान का ध्यान करते, भगवान प्रकट हो जाते, भगवान उनके साथ खड़े हो जाते, बोलते हाँ ये भी एक गोपी है, इसका नाम है गोपीश्वर। लेकिन गोपियां स्वीकार नहीं करती आसानी से, लेकिन ये परम वैष्णव, परम आज्ञाकारी है, परम विनम्रता की मूर्ति है।
तो गोपीश्वर का अर्थ है गोपियां जिनकी ईश्वर है, जो गोपियों का अनुनय विनय कर रहे, प्रार्थना कर रहे। श्री कृष्ण कहते हैं आपका व्यवहार अद्भुत है, आप एक काम कीजिए, आप रासलीला से बाहर रखवाली के लिए खड़े हो। वो तैयार हो जाते रखवाली करने के लिए, क्षेत्रपाल बन करके खड़े हो जाते गोपेश्वर महादेव के रूप में, और उसी को सौभाग्य मानते। कोई ऐसा बहसबाजी नहीं करते, मेरे को दरवाजे पर खड़ा कर दिया मैं अभी तीसरा नेत्र खोलता हूं ऐसा कुछ नहीं। वो भगवान की भगवत्ता को जानते हैं, भगवान की दया को जानते हैं। तो ये जो अद्वैत आचार्य तत्व है, ये ऐसा ही अद्भुत तत्व है जो जीवों पर दया करने के लिए ऐसी हुंकार भरते हैं। 7 दिन 7 रात तक गंगा किनारे जाकर के तुलसी अर्पण कर रहे हैं शालिग्राम भगवान को, और बड़े प्रेम से हुंकार के साथ भगवान को पुकार रहे हैं। ऐसी हुंकार भरी कि ब्रह्मांड में वैकुंठ को भेद करके चली गई, वैकुंठ तक हुंकार गई। इन जीवों का क्या होगा? अत्यंत दया, जैसे वृकासुर के ऊपर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं ना, ठीक है तुम जिसके ऊपर सर पे हाथ रख चल तथास्तु, उनके पीछे ही पड़ गया, वो भाग रहे हैं ऐसी दया। असुरों को भी अंगीकार करते हैं, रावण जैसे असुर लोग, उनको भी चलो ठीक है कोई बात नहीं आ जाओ सबको अंगीकार करते हैं। ऐसे ही ये अद्वैताचार्य, अर्थात हर क्रिया के पीछे संसार में अगर हम थोड़ा सा इस सिद्धांत को समझ पाए तो हम अनुभूति कर सकते हैं संसार में जो कुछ भी है ये क्या है? अद्वैताचार्य। और अद्वैताचार्य क्या करने के लिए? हमारे ऊपर दया करने के लिए। इसलिए हर परिस्थिति अद्वैताचार्य की दया के रूप में हम देख सकते हैं, चाहे वो अनुकूल है या प्रतिकूल है। लेकिन उसके लिए थोड़ा दूर का दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं बना पाते तो फिर हम नहीं समझ सकते, अद्वैताचार्य का हाथ अनुभव नहीं कर सकते। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज उदाहरण देते हैं कि किसी कुत्ते के सामने अगर हड्डी फेंक दो तो कुत्ता क्या देखेगा? क्या देखेगा? हड्डी देखेगा और उठा के ले जाएगा। और किसी शेर के सामने हड्डी फेंको, शेर क्या देखेगा? हड्डी फेंकने वाले को देखेगा, उसको हड्डी नहीं दिखाई देगी, हड्डी फेंकने वाला दिखाई देगा। बोलता है मैं तेरी हड्डियां निकालता हूं अभी। तो वो एक दृष्टिकोण है, उसके सामने भी क्रिया तो हो ही हो रही है, लेकिन वो उस वस्तु को नहीं देख रहा, उस वस्तु के पीछे कारण को देख रहा है। ऐसे ही संसार में कोई भी घटना अगर घटित होती है तो जिसकी कुत्ते जैसी सोच है, वो तो इसने मेरे को गाली दी मैं भी इसको गाली दूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा, ये मेरे को प्यार कर रहा है तो मैं इसको प्यार करूंगा, ये दुश्मनी कर रहा है तो मैं इसको दुश्मनी करूंगा। नहीं, एक भक्त ऐसा दृष्टिकोण नहीं रखता। एक भक्त किसी भी परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति है तो भी अच्छी बात है, प्रतिकूल परिस्थिति है तो भी इसमें कहीं ना कहीं भगवान की कृपा ही है। वो पीछे के कारण को देखते हैं। पीछे का कारण क्या है? अद्वैताचार्य। पीछे के कारण कौन है? अद्वैताचार्य, जिनकी हुंकार को सुनकर के स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो विश्राम कर रहा था नारायण के रूप में, लेकिन जब इस नाड़ा की हुंकार वहां पर गई तो मेरी नींद भंग हो गई। मजाक कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ऐसा बोल रहे, इतना प्रेम करते हैं अद्वैताचार्य। बोले जब इसकी हुंकार की, ऐसी दया जीवों के प्रति,
स्वयं महाविष्णु है और शिव जी भी हैं। चाहें तो सारी सृष्टि को डंडे से सुधार सकते। लेकिन कलयुग के जीवों को जब उन्होंने नवदीप में देखा, और कलयुग के जीव तो वास्तव में ऐसे जीव हैं जो केवल दंड के पात्र हैं। केवल किसके पात्र हैं? दंड के पात्र हैं। यमराज ने जब भगवान का अवतार या अद्वैत आचार्य का अवतार देखा तो यमराज कहने लगे आप तो त्रियुगी हैं, अर्थात केवल 3 युगों में ही अवतार लेते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। आप ये चतुर्युग, चौथे युग में, कलयुग तो मेरा युग है, इसमें तो सब मेरे ही ग्राहक हैं, सबको पकड़ पकड़ करके मेरे को ही धुनाई करने दो बस। ये सब कचर पट्टी है, सब ऐसे पागल हैं कि प्रधानमंत्री, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बनकर के आगरा पागल खाने में गए तो वहां पर एक पागल आता है, तो पागल पूछता है कि आप कौन है? बोले आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं प्रधानमंत्री हूँ भारत का। तो पागल कहता है मैं भी जब आया था तब मैं भी यही कहता था कि मैं भी प्रधानमंत्री हूँ। हर व्यक्ति अपने आप में इतना धूर्त है कि वो प्रधानमंत्री से नीचे तो अपने आप को मानता ही नहीं, और जब क्या है पागल एक नंबर का। ऐसे लोगों को भला कैसे सुधारा जा सकता है? कितना दुर्लभ है ऐसे लोगों को सुधारना। ऐसे लोगों को सुधारना ही नहीं, ऐसे लोगों को सर्वश्रेष्ठ वस्तु देना, कृष्ण प्रेम देना, जो ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी दुर्लभ है। वो कृष्ण प्रेम संसार के जीवों को प्राप्त हुआ केवल महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से, और इन दोनों की कृपा प्राप्त हुई संसार के जीवों को अद्वैत आचार्य की कृपा से। अद्वैत आचार्य ही हैं जो इतने महान हैं कि उन्होंने ही जब ये देखा कि संसार के लोग बदल नहीं सकते जब तक कि स्वयं श्री कृष्ण नहीं आ जाते। स्वयं कृष्ण, कृष्ण के विस्तार भी कलयुग के लोगों को नहीं बदल सकते, हाथ खड़ा कर लेते। कंस को मारना सहज है, रावण आदि को मारना सहज है, वो अवतार कर सकते हैं। लेकिन हम कलयुग के जीव ऐसे हैं कि अगर इनको सुधारने के लिए गए मारपीट करके तो एक भी नहीं बचेगा, सबको मार मार करके ही उद्धार वाले करना पड़े, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। ऐसे हम कलयुग के जीव हैं। लेकिन हम कलयुग के जीवों के हृदयों को चैतन्य महाप्रभु ने बदला, नित्यानंद प्रभु ने बदला, एक अद्वैत आचार्य की प्रार्थना पर। वो स्वयं श्री कृष्ण है और वो स्वयं बलराम जी जो नवदीप में प्रकट हुए हैं, जो ब्रज मंडल से अभिन्न तत्व है। लेकिन हमें कोई समझ ही नहीं है इन सब विषयों की, कोई समझ नहीं, दूर दूर तक कोई ऐसी जानकारी नहीं। यही जानकारी नहीं कि कल मौत से जूझना पड़ेगा भाई, और ऐसे पड़े रहना पड़ेगा कि हम कुछ मुंह से बोल नहीं पाएंगे किसी को सिवाय सहन करने के। न माँ साथ देगी, न बाप साथ देगा, न भाई साथ देगा, सब चारों तरफ खड़े रहेंगे मात्र। और ऐसा एक बार नहीं होगा, ऐसा अनंत बार होगा अगर ये मौका चूक जाते हैं तो। इसलिए जो मन है ना, ये कृष्ण में ही लगे बस। ये मन किसी स्त्री में लग गया, किसी पुरुष में लग गया, धन में लग गया, प्रतिष्ठा में लग गया, गुटबाजी में लग गया, कलाकारी में लग गया, तो ये मन कृष्ण में नहीं लग सकता। मन दो नहीं हो सकते, मन तो एक ही है। ये मन माँ में लग गया, बाप में लग गया, भाई बंधुओं में लग गया, पैसे में लग गया, नौकरी में लग गया, चाकरी में लग गया,
कृष्ण नहीं मिल सकते। ईमानदारी से कृष्ण के लिए अगर कोई प्रयास कर ले कि मुझे कृष्ण में मन लगाना है, एक बार ईमानदारी से ऐसा प्रयास करे तो कृष्ण उसकी अवश्य रक्षा करते हैं। गिर भी जाएगा तो भी उठा लेंगे। संसार की कुसंगति में आकर के जीव बार बार भटक जाता है, लेकिन फिर भी बार बार महाप्रभु का एक बार अद्वैताचार्य, ये सब पार्षदों की ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं कि ये जब कानों में प्रवेश करेंगी ना तो ये हृदय को बदल देंगी, निश्चित बदल देंगी। गौरंगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला। गौरंगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला। हृदय निर्मल भइलो तार। हृदय निर्मल भइलो तार। हृदय निर्मल भइलो तार। हृदय निर्मल भइलो तार। रात को 12-1 बजे पुरुषोत्तम मास में महाराज कहते हैं कोई कथा सुनाओ, और भजन कर रहे, रोते रोते भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। जब से फुर्सत ही नहीं मिलती, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं, हम तो आराम से धूप सेकते हैं कुर्सी डाल करके। लाट साहब हैं, लंदन की क्वीन है, चेयर डाल करके आराम से तफरी लेते हैं। ये भी नहीं कि बैठे बैठे माला घुमा लें, ये भी नहीं कि एक आध दिन कभी किताब पढ़ लें, कुछ सीख लें, उसमें से कुछ समझ लें। बस बढ़िया पैंट शर्ट पहन लिए, पॉकेट में हाथ डाले, साहबजादे नवाबजादे बन करके बस मंदिर के सामने थोड़ी तफरी लेंगे, थोड़ा इधर दुकान पे भटकेंगे, थोड़ा उधर दुकान पे भटकेंगे। बस आज़ादी की तफरी लेते हुए इधर उधर बालों को बड़ा सुंदर सजाने का प्रयास करेंगे। बढ़िया सॉक्स जूते फूते पहन करके अप टू डेट बन करके बस स्टाइल मारेंगे, इधर गप्पे मारेंगे, उधर गप्पे मारेंगे, हाँ ही इसी में समय नाश कर रहे हैं। और सोच रहे हैं हमें कोई देख ही नहीं रहा है, हमें को पता ही नहीं चल रहा है किसी को कुछ हमारे बारे में। घंटे 2 घंटा थोड़ा सा सेवा कर लिया, बस उसके बाद हो गया काम, रोटी मिलने का काम हो गया, बस रोटी मिल जाएगी, कौन मंदिर से निकालेगा हमको। आराम से रोटी पाएंगे, आराम से मौज मस्ती करेंगे, व्यभिचार करेंगे, उल्टी सीधी वल्गर टॉक्स करेंगे, मर्यादाओं का लंघन करेंगे। कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है। भगवान की चक्की चलती है ना, एक दाना नहीं छोड़ती, इतना बारीक पीसती है। देर है भगवान के यहाँ, लेकिन अंधेर नहीं। भगवान को धोखा नहीं दे सकते। भगवान अवश्य दंड देते हैं जब हम उनकी दया का दुरुपयोग करते हैं। उनका ही विधान है सारा बनाया हुआ, कौन बच के जा सकता है, कोई नहीं बच के जा सकता। समय का सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा शरीर है, भगवान की दया से कोई रोग नहीं दिया हमें, कोई ताप नहीं दिया, कोई ऐसी बहुत बड़ा कोई ऊपर डंडा लगाने वाला ऐसा नहीं कि भाई इधर भागो उधर भागो, ये करो वो करो तब 2 वक्त की रोटी मिलेगी। कोई गाली नहीं, गलौज नहीं, सम्मान पूर्वक रहने का एक मौका मिल रहा है, कोई धाम में रहने का मौका मिल रहा है। आराम से या तो सोते हैं या फिर तफरी लेते हैं। बस महाप्रभु की लीलाओं का आस्वादन करने का नहीं विचार कर पाते। कितने भगवान के अनंत अवतार, पढ़ो लीलाएं, कितना आनंद आता है। भक्तों का चरित्र पढ़ो, कितना आनंद आता है। नाम जपो, कितना आनंद आता है। महाराज रात को 1 बजे कह रहे हैं कोई कथा सुनाओ। कौन सी कथा सुनाए? ऐसी कथा सुनाओ जो रुलाए। कैसा विचित्र है।
ये मार्ग ऐसा ही। महाप्रभु की कथाएं ऐसी अद्भुत हैं, ऐसा प्रेम जागृत, ऐसा हृदय में ऐसी हिलोरें उठती हैं। इस प्रेम को चख के तो देखो, इस प्रेम को चख के देखो। संसारी प्रेम में हम डूबे रहते हैं। अद्वैत आचार्य ने देखा लोगों के पास इतना पैसा, वो सोच रहे हैं इस पैसे का क्या करें, कैसे एंजॉय करें। तो क्या करते हैं, कुत्ते और बिल्लियों की शादियां मनाते हैं। जैसे आजकल हैप्पी बर्थडे का ट्रेंड चल गया, बर्थडे मनाते हैं। परिवार में 10 लोग तो 10 का बर्थडे मना, पैसा खर्चा करना है, भगवान की सेवा तो करते नहीं। इतना पैसा था, कुत्ते बिल्लियों की शादियां मना रहे हैं आपस में। कुत्ते की शादी हो रही है, इधर से उसकी बारात आ रही, इधर से बिल्ली की शादी हो रही है, बारात आ रही। कृष्ण की शादी को छोड़ करके जो इतनी मनोहारी है, मधुमंगल जाते हैं बाराती बन करके, वृषभानु महाराज के महल में जाते हैं। मधुमंगल जाते हैं, भगवान की बड़े हसूरा सखा हैं, भगवान को, भगवान के भक्तों को, सबको हंसाते रहते। अब पहली बार वृषभानु महाराज का इतना वैभव देखा उन्होंने, ऐसे ऐसे व्यंजन बने वहां कि उनको नाम तक पता नहीं कि क्या चीज है। अब नाम पूछें तो बेइज्जती होगी, भाई इनको यही पता नहीं कि आइटम क्या है। लेकिन वो खुला नाम पूछ रहे, कृष्ण के साथ रहते, भैया ये क्या चीज है। तो कृष्ण उनके हाथ को दबा रहे, अरे सब इज्जत का कचरा करोगे, नाम पूछ रहे जैसे कभी मिला ही नहीं आइटम। तो कृष्ण कह रहे ऐसे मत बेइज्जती करो। बेइज्जती क्या, पूछना जरूरी है। जब हम किसी आइटम को जानते ही नहीं और तुम्हारे लिए जहर हो गया तो तुम कितने महत्वपूर्ण आदमी, क्या तुम्हें जहर खिला दें? हर चीज पूछ पूछ करके खाएंगे हम, देखेंगे खाएंगे तब तेरे को देंगे। ऐसी सुंदर अनेकों भगवान के सखाओं की, भगवान की लीलाएं, उन सब लीलाओं में डूबना सीखना चाहिए। थोड़ी समझ ऐसी बनानी चाहिए। ये समझ नहीं बनेगी ना भाई तो वो दिन दूर नहीं जब मौत हमें निगल लेगी, और निगल करके मौत के आगोश में हम एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, सिर्फ सहना पड़ेगा, बस सहते जाना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। तो हम सभी अद्वैत आचार्य के आभारी हैं, जिनकी दया से हमें महाप्रभु प्राप्त हुए, नित्यानंद प्रभु प्राप्त हुए। और अद्वैत आचार्य के बारे में थोड़ा सा कल वर्णन करेंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का। बोलो श्रील अद्वैताचार्य प्रभु की जय।